योर वर्कशीट नंबर 54 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड द टॉपिक वी हैव टू डिस्कस टुडे इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So before doing these topics, we will start with electricity. What is electricity? First of all, देखिए, electricity has very important part in our day to day life. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ करते हैं. In modern world, we cannot imagine to live without electricity. और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफन कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. When electricity pass through a conductor, for example metallic conductor, we can say electric current is in conductor. ठीक है, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अगर करंट पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो हम ये कहते हैं कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको जानेंगे. So as you know that metals are made up of atoms and atoms consist of electrons, protons and neutrons, whereas electrons are free to move. ये आपने 9th क्लास में भी किया है कि कोई भी एटम है उसके सेंटर के अंदर या उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद P और ऊपर प्लस चार्ज. न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर हम ज़ीरो लिख देते हैं. ठीक है, और इसके बाहर एक शेल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. तो इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं. इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव्स from one end to the another and an electron has negative charge, so it is the flow of charge. ठीक है, तो चार्ज का फ्लो भी मतलब इसको हम फ्लो ऑफ चार्ज भी कहते हैं, यानी कि जो चार्ज फ्लो करेंगे. हेंस द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा. आपसे कहा है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो पहले आप ऊपर लिखोगे चार्ज पर यूनिट का मतलब अपॉन पर यूनिट टाइम के लिए हम स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर ये इक्वल होगा इलेक्ट्रिक करंट के. एंड वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट विद द सिंबल I. ठीक है, इसमें ध्यान रखना है I इज़ इलेक्ट्रिक करंट, Q इज़ चार्ज एंड T इज़ टाइम. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम इसका SI यूनिट देखें तो SI यूनिट ऑफ I विल बी इक्वल टू दैट ऑफ कूलम, दैट ऑफ चार्ज, यानी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम and SI unit of time is seconds. So it will be coulombs per second. So the SI unit of current will be coulombs per second. और कूलम जैसे जो था एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के ऑनर में चार्ज के SI यूनिट को हम कूलम कहते हैं. इसी तरह से एम्पियर को यहाँ पे हम एम्पियर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट के लिए. तो एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का ही नाम था, तो उनके नाम को हम मतलब एम्पियर से को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से. सो हमने अभी पहले जो अभी पहले किया था वो ये किया था कि SI यूनिट ऑफ करंट इज़ इक्वल टू कूलम पर सेकेंड. ठीक है, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं A से, कैपिटल A से. तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम से होती हैं वो हमेशा कैपिटल्स में होती हैं. जैसे C कैपिटल होगा कूलम, क्योंकि कूलम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है. ऐसे ही कैपिटल A है एम्पियर, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है. तो यहाँ पर दिया भी हो 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. तो इसको नोट डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट इज नोट
The electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. तो हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल बड़े वाला होता है और स्मॉल वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो फ्लो ऑफ करंट होगा इस तरह से। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है, सेकेंड पॉइंट है, एन एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम एमीटर लगाते हैं तो उस एमीटर का यूज़ होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सके, नाप सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में कई बार डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। So you must be thinking how electrons move in conductor or metallic wire. Charges do not flow in wire by themselves, just as ball on a horizontal surface does not move. ठीक है, चार्जेस किसी भी वायर में अपने आप फ्लो नहीं करेंगे। तो इफ़ वन एंड ऑफ द सरफेस इज़ एट हायर लेवल एंड द अदर इज़ एट लोअर लेवल ऑफ द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग। तो अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर हमने एक बॉल रख दी तो वो अपने आप मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने बॉल को ऊपर रख दिया, थोड़ा जैसे स्लांटेड है, थोड़ा सा ऊपर रख दिया, अब वो नीचे की तरफ अपने आप रोल करना स्टार्ट कर देगी। So the electrons move only if there is a difference of electric energy across the ends of the wire. This difference of energy is potential difference. तो इसको मार्क कर लेना। तो जो एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल से मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तभी फ्लो करना स्टार्ट करते हैं या मूव करना स्टार्ट करते हैं जब वायर के एक एंड पर जो डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो दूसरे लेवल पर से डिफरेंट होती है, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अ बैटरी और सेल्स इन अ सर्किट प्रोड्यूस दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो जो हम कई बार सेल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, वो इन पोटेंशियल डिफरेंसेस को मेंटेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वी डिफाइन the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying current as the work done to move a unit charge from that one point to the other। ठीक है, तो ये वर्क डन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, फ्रॉम वन वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, मतलब कि हमें एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर W जो है वो वर्क डन है, Q चार्ज है। अगर हम इसको देखें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो SI यूनिट होता है दैट इज़ वोल्ट। अब यहाँ पर आप देखिए V भी कैपिटल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका जो SI यूनिट है दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय V। ठीक है, इस वोल्ट के लिए हम V को डिनोट करते हैं, कैपिटल V को, क्योंकि ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से ही पड़ा है, तो ये भी आप कैपिटल V लिखोगे। तो कैपिटल V इज़ इक्वल टू, वर्क को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल्स। ठीक है, इसका SI यूनिट है जूल, अपॉन का मतलब पर, और Q का SI यूनिट है कूलम। तो यहाँ पर देखिए इसमें सभी कैपिटल्स में हैं। जूल इज़ ऑल्सो नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, सो इट इज़ ऑल्सो कैपिटल J। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। नाउ एक और इसमें डिवाइस का नाम दिया गया है वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या है, दिस वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था
कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को हमें मेजर करना है तो उसके लिए जो हम डिवाइस का यूज़ करते हैं दैट इज़ एमीटर। तो ये दो डिवाइसेस न्यू आपने पढ़े हैं, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैपिटल वी को मेजर करने के लिए, और करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज़ एमीटर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, इसी में से आपको मिल जाएगा, बहुत इजी है ये। ठीक है, जिसको डाउट होंगे वो पूछ लेंगे।